गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। और ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये है बटरफ्लाई के बारे में एक, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है बटरफ्लाई जो है वो हमारी इस कहानी में हमारे स्ट्रगल्स को शो करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वंस अ मैन फाउंड अ कुकून ऑफ अ बटरफ्लाई। एक बार स्टूडेंट्स एक आदमी था, उसको क्या है, कुकून मिलता है। किसका? बटरफ्लाई का। ये स्टूडेंट्स, ये बटरफ्लाई का कुकून होता है जिसके अंदर से बटरफ्लाई निकलती है। और वो जो आदमी है, वन डे अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर्ड। तो उस कुकून में से स्टूडेंट्स वो आदमी देखता है एक छोटी सी ओपनिंग, मतलब छोटा सा एक छेद हो गया होता है। और वो जो आदमी है, ही सैट देयर एंड वॉच द बटरफ्लाई फॉर सेवरल आवर्स एज इट स्ट्रगल टू फोर्स इट्स बॉडी थ्रू दैट लिटिल होल। वो जो बंदा है स्टूडेंट्स, वहाँ बैठ के देखता है उस स्मॉल ओपनिंग में से जो बटरफ्लाई निकल रही है। काफ़ी टाइम हो जाता है, कई घंटे बीत जाते हैं। वो जो बटरफ्लाई है इस तरीके से अपने आप को फोर्स कर रही है बाहर निकलने के लिए उस कुकून से, until it suddenly stopped making any progress। और वो बंदा देखता है कि भाई काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद भी वो जो बटरफ्लाई है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। और एक टाइम के बाद उसकी प्रोग्रेस रुक गई, ठीक है। एंड लुक लाइक इट स्टक होता है स्टूडेंट्स फंस जाना, कि वो जो बटरफ्लाई है वो कहीं ना कहीं फंस गई है। वो बंदा देख रहा है, मतलब उस कुकून के अंदर से बटरफ्लाई जो बाहर निकलने का जो पूरा प्रोसेस है वो बंदा अपनी आंखों से देख रहा है। और उसको लग रहा है कि उस बटरफ्लाई की प्रोग्रेस रुक गई है स्टूडेंट्स। सो जो आदमी है वो डिसाइड करता है कि वो बटरफ्लाई की क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए वो स्टूडेंट्स अ पेयर ऑफ सीजर्स लाता है। और क्या है, जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है कुकून का, है ना, जिस पार्ट के अंदर हमारी जो तितली है वो फंस गई थी, उस पार्ट को कहीं ना कहीं कुकून को वो अपनी सीजर की हेल्प से काट देता है। द बटरफ्लाई देन इमर्ज इजिली। और जैसे ही वो जो पार्ट वो काट देता है उस कुकून का, बटरफ्लाई के लिए ईजी हो जाता है उस कुकून से बाहर निकलना, ठीक है। ऑल दो इट हैड अ स्वॉलन बॉडी। अब देखिए, वो जो बटरफ्लाई बाहर निकली है उस बटरफ्लाई की नॉर्मल बॉडी नहीं थी, उसकी बॉडी स्वॉलन बॉडी थी और छोटी थी, श्रिवल्ड विंग्स। और उसके जो विंग्स हैं वो पूरी तरीके से बड़े भी नहीं हुए थे, सिकुड़े हुए से कहीं ना कहीं उसके विंग्स थे। द मैन डिड नॉट थिंक एनीथिंग ऑफ इट। और बंदा इस बारे में कुछ सोचता नहीं है। एंड ही सैट देयर वेटिंग फॉर द विंग्स टू एनलार्ज टू सपोर्ट द बटरफ्लाई। और वो वहां बैठ जाता है इस उम्मीद में कि इस बटरफ्लाई के विंग्स हैं वो बड़े होंगे और इतने बड़े हो जाएंगे कि उसकी बॉडी को सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। द बटरफ्लाई स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ अनेबल टू फ्लाई। और जो हमारी बटरफ्लाई है वो पूरी जिंदगी अब उड़ नहीं पाती है। क्रॉलिंग अराउंड, रेंगती रहती है विद टाइनी विंग्स। छोटे छोटे उसके विंग्स हैं, उसकी स्टूडेंट जो बॉडी वो भारी है, विंग्स छोटे हैं, इस वजह से वो बटरफ्लाई अब उड़ नहीं पा रही है। और उसकी बॉडी कैसी थी? स्वॉलन बॉडी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। Despite the kind heart of the man, he did not understand that the restricting cocoon and the struggle needed by the butterfly to get itself through the small opening were God's ways of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एक तरीके से देखा जाए, ये जो बंदे ने किया, इस बंदे ने जो किया, क्या किया, उस कुकून को अपनी सीजर की हेल्प से कट कर दिया ताकि बटरफ्लाई इजीली बाहर आ सके। तो ये चीज तो दिखाती है कि वो जो बंदा है काइंड हार्टेड था, अच्छे दिल वाला था। लेकिन वो बंदा इस चीज को समझ नहीं पाया कि कुकून को रेस्ट्रिक्ट करना और जो स्ट्रगल होता है बटरफ्लाई का बाहर आने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। वो गॉड का एक तरीका है किस चीज के लिए, ऑफ फोर्सिंग फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई इनटू इट्स विंग्स। कि जब वो बटरफ्लाई स्ट्रगल करती है ना कुकून से बाहर आने के लिए, तो जो फ्लूइड है उसकी बॉडी से, बटरफ्लाई की बॉडी से वो फ्लूइड जाता है कहां पर? उसके पंखों के अंदर। और उसके पंख बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बटरफ्लाई को सपोर्ट कर सके, बटरफ्लाई उड़ सके। लेकिन चूंकि उस आदमी ने उस स्ट्रगल को रोक दिया, है ना, उस आदमी ने बटरफ्लाई को पूरे तरीके से स्ट्रगल नहीं करने दिया, उसने कुकून को अपनी सीजर से कट कर दिया था। तो इस वजह से वो जो फ्लूइड है वो उसके विंग्स में आ नहीं पाया बटरफ्लाई की बॉडी से। और जो उसके जो ग्रोथ है उसके विंग्स की वो कहीं ना कहीं रुक गई। टू प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर फ्लाइंग वंस इट वॉज आउट ऑफ द कुकून, ठीक है। तो अब जो है, जब बटरफ्लाई की बॉडी से वो जो विंग्स के अंदर जो आता है फ्लूइड, ठीक है, और वो फ्लूइड कब आता है? जब बटरफ्लाई
क्या करती है, स्ट्रगल करती है। विदाउट स्ट्रगलिंग वो फ्लूइड नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब स्ट्रगल करना एक जो हमारी बटरफ्लाई है उसके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ये एक छोटी सी कहानी थी। अब जनरली स्टूडेंट्स हमें लगता है कि जब भी हम लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, हम भी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और हम कई बार इरिटेट हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ये क्या हो गया हमारे साथ ही क्यों होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारे जो स्ट्रगल्स होते हैं, हमारी जो ट्रबल्स होती है, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? टू डेवलप आवर स्ट्रेंथ। यही चीजें हमें हमारी ताकत जो डेवलप करने में हेल्प करती हैं। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, अगर लाइफ में ट्रबल्स ना हो, तो हमारी इस लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। विदाउट स्ट्रगल्स वी नेवर ग्रो, है ना। स्ट्रगल्स ही नहीं होंगे तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, कभी स्ट्रॉन्गर ही नहीं बन पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, और उन प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए हम क्या है, अपने आप को मजबूत बनाएंगे। टू टैकल चैलेंजेस ऑन आवर ओन एंड नॉट बी रिलाइंग ऑन हेल्प फ्रॉम अदर्स। इसलिए स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी चैलेंजेस हम लाइफ में फेस करते हैं, हम उन चैलेंजेस को खुद ही टैकल करें, किसी और की हेल्प ना लें। तो स्टूडेंट्स अब से लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि भाई प्रॉब्लम्स हमारी ही लाइफ में क्यों लिखी हैं, भाई हम ही क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम झेल रहे। नहीं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसका मतलब अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में कैसे रियलाइज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी कहानी का यही मॉरल था। उम्मीद है आज की ये छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टूडेंट्स ये मेरी जो स्टोरी है अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस छोटी सी कहानी से काफ़ी कुछ सीख सकें। और जो सब्सक्राइब वो जो बेल होती है जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वो बेल प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।